शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गांडी थाना पुलिस ने गौवंश लदे 3 ट्रक को किया जब्त। देवघर से बंगाल की जा रही थी मवेशियों की तस्करी। 5 लोगों को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। बेंगाबाद प्रखंड के जेरवाडीही पैक्स चुनाव नामांकन के दौरान ग्रामीणों ने किया हंगामा। मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप। गिरिडीह में पुण्यतिथि पर याद किए गए महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। सर जेसी बॉस प्लस 2 उच्च विद्यालय और BSM स्कूल में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। ABVP ने विज्ञान भवन स्थित उनके प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। और जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में BNSDAV पब्लिक स्कूल के छात्रों का रहा उम्दा प्रदर्शन। 9 स्वर्ण, 6 रजत एवं 3 कांस्य पदक हासिल कर अपनी बादशाहत को रखा बरकरार। गिरिडीह जिले के गांडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी तस्करी के बड़े मामले को पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर, खलासी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांडी थाना इलाके के गिरनिया मोड़ में छापेमारी कर गौवंश लदे 3 ट्रक को जब्त किया। वहीं ट्रक में मौजूद 5 तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिन्हें फिलवक्त पुलिस द्वारा गौशाला भेज दिया गया है। SDPO अनिल कुमार सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक को देवघर जिले के बुढ़ई से बंगाल के मुर्शिदाबाद भेजा जा रहा था। वहां पहुंचने के बाद तस्करों को मवेशी कहां लेकर पहुंचाना था इसकी जानकारी दी जाती, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह अंचल अंतर्गत पचम्बा थाना क्षेत्र के बख्शीडीह मौजा में गैर मंजूरवा आम नदी किस्म की जमीन के अवैध कब्जा करने की सूचना पर बुधवार को अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने कड़ा रुख अपनाते हुए घेराबंदी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अंचलाधिकारी ने उक्त सरकारी भूमि पर तत्काल सरकारी बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया है। बख्शीडीह स्थित गैर मजदूरवा आम खाता 7 प्लॉट नंबर 262 रकबा 16 एकड़ जमीन पर कुछ भूमाफिया तत्व के लोग फर्जी कागज के सहारे हड़पना चाह रहे थे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसकी सूचना पचम्बा थाना पुलिस को भी दी गई थी। जिसके बाद पचम्बा थाना प्रभारी MD सिंह और अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद उक्त जमीन के निरीक्षण को पहुंचे और प्लॉट को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सरकारी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को उस सरकारी जमीन पर कभी भी किसी प्रकार का दखल व निर्माण करने वालों की सूचना देने की भी बात कही।
मौके पर सीआई जितेंद्र कुमार, कर्मचारी दीनदयाल दास, अमीन राजेश यादव आदि लोग भी मौजूद थे। थोड़ा सा मान सम्मान की बात है। तो उसका तो काम है, हमको सरकार इसीलिए रखा है, उसको हम बचाएंगे। ये पहली बात, जहाँ यूज कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, हम नहीं रोकते हैं, जानवर बांध रहा नहीं रोकते हैं। कहीं जो संरचना करने का काम हमारियों के गांव में सब ऐसे कहले हैं, तो थोड़े करता है। जब उसको कैप्चर करे का कोशिश करता है, सरकारी जमीन पड़ा रहेगा तो उपयोग होगा करेगा, तब करेगा। ये बड़ा गड्ढा कहीं बनाया हुआ है, ईंटा नहीं सूखेगा इसलिए प्लेन किया। तो ये लोग इंटाइटल है और हम इंटाइटल नहीं है। नहीं, कैप्चर करने के लिए इंटाइटल नहीं है। कानूनी नोटिस कानूनी नोटिस हमने दिया है। आज महीना दिन हो गया, कोई जवाब दिया है ना? अरे कल तो जवाब देने बोले गए रहे हैं कि मेरी जमीन है, जनप्रतिनिधि मुखिया की जगह है। तो आपका दायित्व बनता है कि ये जमीन सरकारी रक्षा करें, और यदि आपसे संभव नहीं हो सके तो इंटीमेट हमको करना है सीआई साहब को, हम ठीक सर, और इसको देखभाल करना है। ठीक, बिल्कुल समझे। आज के बाद से इस सब इसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कल बोर्ड गड़वा दीजिए। और यहाँ पर ही जो सरकारी ज़मीन है 16 एकड़ 15 डिसमिल, इस ज़मीन को संरक्षित रखिए। और ये ज़मीन जो पड़ती है, आम का मतलब होता है 16 आना, 16 आना का मतलब 100% गांव का ज़मीन हुआ। इस ज़मीन पर कोई भी आदमी अपना जो ज़मीन को छेड़छाड़ बिना किए हुए अपना उपयोग कर सकता है। गिरिडीह है जो गिरिडीह अंचल अंतर्गत आता है। यहाँ का खाता 7, प्लॉट संख्या 262, जिसका रकबा 16.25 एकड़ है। इगर मजरुआ आम ज़मीन है, जिसका किस्म नदी है। इस पर कुछ लोगों द्वारा खरीद फरोख्त का प्रयास किया गया था, एग्रीमेंट कराया जा रहा था, जिसकी सूचना हमको मिली थी। हम और पचम्बा थाना प्रभारी के साथ यहाँ आए हुए हैं इसको रोकने के लिए कि वीडियो इसका वायरल हो रहा है सर, इसको छानबीन की जाए। हम दोनों यहाँ आए हुए हैं, संयुक्त रूप से जांच किए। हमारे राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक भी उपस्थित है। अभी अमीन को लेके भी आए। इस 16.25 एकड़ ज़मीन है, इसको चिन्हित करा रहे हैं, सीमांकन करा रहे हैं, और कल यहाँ एक सरकारी बोर्ड अधिष्ठापित कर दी जाएगी। दी है गर्मजरुआ खास आम है, और इस ज़मीन का किसी भी के पास ऑथेंटिक पेपर्स नहीं है। ये आज भी सरकारी भूमि है, पहले भी सरकारी भूमि थी, ये एज इट इज रहेगा। बेंगाबाद प्रखंड के जेरवाडीह पैक्स में चुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया कराई गई। नामांकन प्रक्रिया के तहत कुल 28 नॉमिनेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 25 नामांकन प्रपत्र भरे गए। बताया गया कि आगामी 3 दिसंबर को चुनाव संपन्न होना है, जिसमें सदस्यों के लिए 50% सीट महिलाओं एवं 14% एसटी और 22% एससी के लिए आरक्षित है। वहीं अध्यक्ष का पद सामान्य है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी सह गांडे प्रखंड के बीसीओ नीलमणि मिश्रा एवं मजिस्ट्रेट सह बेंगाबाद एमओ मुजफ्फर अली की उपस्थिति में संपन्न कराई गई। इधर चुनाव के लिए हो रही नामांकन प्रक्रिया का ग्रामीणों ने विरोध किया। नामांकन के दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचकर चुनाव की प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। मौके पर मौजूद विपिन सिंह, बलराम पंडित, परमानंद कुमार आदि ने बताया कि पैक्स के प्रबंधक एवं अध्यक्ष द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में घोर अनियमितता की जा रही है। मतदाता सूची में भी भारी मात्रा में गड़बड़ी की गई है। आरोप है कि पैक्स के अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों भाई हैं। दोनों मिलकर अपने चाहने वालों का नाम सूची में मनमाने तरीके से जोड़ दिए हैं, जबकि कई ऐसे सदस्य हैं जिनका नाम हटा दिया गया है। वहीं जिन लोगों ने नई सदस्यता ली है, उनका नाम भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। विरोधकर्ताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रबंधक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर 2 माह बाद पुनः वह पद पर आसीन हो गए हैं। लोगों ने कहा कि इस मामले की शिकायत वरीय अधिकारियों से की गई है। एसडीओ को आवेदन देकर गड़बड़ियों में सुधार नहीं होने तक चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 3 दिसंबर को चुनाव का बहिष्कार के साथ
पैक्स में तालाबंदी की जाएगी। पैक्स प्रबंधक मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पैक्स प्रबंधक मुर्दाबाद, चुनाव को रद्द करो, नए सदस्यों को भी मौका दो। अभी जितना भी नया सदस्य बना है 400 450 लगभग नए सदस्य इस बार कैंप में बने, पर उसका जैसे अपना ग्रुप का आदमी को सिर्फ चढ़ा दिया गया, मेंबर बना दिया गया। और बीसीओ का कहना था उस समय क्या जो चुनाव में इस बार सदस्यता बन रहे हैं उसमें चुनाव में भाग नहीं ले सकते। हम लोग ने भी पुस्तक मंगा के पढ़े देखे, उसमें वैसा कहीं जिक्र नहीं है कि नया सदस्य अगर चुनाव बनता है तो चुनाव में भाग नहीं ले सकते है वो निष्पक्ष हो, और उस चुनाव जो है सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ चुनाव हो रहा है ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। पुरानी सिस्टम को पुनः बहाल करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते जो है हम सभी ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। इसके जो है हम लोगों ने शिकायत उपायुक्त गिरिडीह, सहयोग समितियां गिरिडीह, जो है चुनाव पर्यवेक्षक जो है बीसीओ साहब गांडे, उनको भी हम लोगों ने कई बार जो है आवेदन, लिखित आवेदन दिया। उसके आलोक में जो है हम लोगों के आवेदन में सुनवाई हुई, लेकिन जो है वो मोटा मोटी सुनवाई हुई है। पूर्व में जो है नॉमिनेशन का डेट जो है 20 तारीख को रखा गया था, 1 महीने का समय दिया गया था ताकि आप लोग जो है स्पष्ट तरीके से जो है अच्छी तरीके से वोटर लिस्ट का जो है तैयार करके पुनः चुनाव कराया जाए। लेकिन इन लोग जो है कुंभकर्णी नींद में और कैसे काम करते हैं। यहाँ पे भारी अनियमितता बरता जा रहा है प्रबंधक के द्वारा, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको निष्पक्ष तरीके से चुनाव करें। इसमें बहुत सारे पुराने लोग जो पहले पैक्स में वोटिंग कर चुके हैं, आज उन लोगों का नाम भी काट दिया गया है, और जो नया बने हैं उनमें से हम लोगों का नाम ना जोड़ के ये अपने चहेते लोगों का नाम जोड़े। सदस्य को वो अपना चहेते को जोड़ा है, तो जितने लोग बने हैं सबको ऑथराइजेशन मिलना चाहिए, सभी को मताधिकार करने का अधिकार होना चाहिए, और उस हिसाब से ही यहाँ पे चुनाव होना चाहिए। मामले को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी नीलमणि मिश्रा ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अक्टूबर को किया गया था। 1 से 7 नवंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। प्राप्त आपत्ति का 8 नवंबर को निष्पादन करने के बाद वैध मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। उन्होंने कहा कि वैध मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम दोबारा चढ़ाया गया है उनको वोट देने से रोक दिया जाएगा। इधर इस संबंध में पैक्स के प्रबंधक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का विरोध नहीं है और न ही कोई गड़बड़ी की गई है। चुनाव की सारी प्रक्रिया नियमानुसार किया जा रहा है। नए सदस्यों के चुनाव में शामिल होने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। शांति रूप से नॉमिनेशन हुआ है और बिचौलिया का बात किसी लोगों ने नहीं माना, और इसके बाद ये लोग हल्ला गुल्ला करता है। हल्ला करने का मतलब है कि कुछ लोग झारखंड सरकार के द्वारा 7वां महीना में पंचायत भवन में सदस्यता अभियान के तहत कुछ लोग सदस्य बने थे, जो कि वो नियम कानून के दायरे में, सोसाइटी के नियम के दायरे में 1 वर्ष के बाद ही वो चुनाव मतदान कर सकेंगे। और इन लोग का कहना है कि हम लोग इसी सूची में जोड़ दिया जाए, इसलिए संभव नहीं है, नियम से हटके कोई नहीं है। हम रहे चाहे पर्यवेक्षक रहे चाहे चुनाव पर्यवेक्षक रहे, यही इन लोग का मामला गावा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में बीती रात साल प्रजाति का अवैध लकड़ी लदा ट्रैक्टर को तिसरी के लोकाय के दमेलवा से जब्त किया गया। बताया गया कि वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी को मानपुर जंगल से लकड़ी काटकर ट्रैक्टर से ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद टीम गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें अवैध रूप से लदा हुआ साल प्रजाति का एक ट्रैक्टर लकड़ी दमेलवा से जब्त किया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। जब्त लकड़ी लदा ट्रैक्टर को गावा वन का ले जाया गया। छापेमारी टीम में प्रभारी वनपाल अभिमित राज, पवन विश्वकर्मा, अशोक कुमार, राजेंद्र प्रसाद, पवन चौधरी, छोटू दास, सुनील हेम्ब्रम आदि शामिल थे।
बड़ा 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 इनरविल क्लब ऑफ सनशाइन के द्वारा बुधवार को शहर के मकतपुर स्थित बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सनशाइन सदस्यों ने विद्यालय में फूल के पौधे लगाए। इस दौरान डॉक्टर आदिति राजगड़िया ने विद्यालय के बच्चियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी ने बच्चियों को मासिक धर्म की जानकारी दी, साथ ही बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया। वहीं सेक्रेटरी सोनाली तरवे ने अपना जन्मदिन बच्चों के बीच केक कटिंग और चॉकलेट बांटकर मनाया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल एकता प्रेरणा, स्कूल के शिक्षक, क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, डॉक्टर आदिति राजगड़िया, रश्मि गुप्ता आदि उपस्थित थी। आपकी मसूड़े अच्छे होने चाहिए, ये आप नो एंड आपकी फैमिली में डेंटिस्ट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, या मैं और हिंदी में बोलूँ? लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? और हिंदी में ठीक है। इनरविल सनशाइन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बंगाली बालिका मिडिल स्कूल को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना और क्लब के कई महत्वपूर्ण सदस्य आज असेंबली में उपस्थित हुई और डॉक्टर आदिति राजगड़िया द्वारा अवेयरनेस पे टॉक भी किया गया। बच्चों को इससे काफ़ी जागरूकता मिलेगी और मैं क्लब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का प्रोजेक्ट आगे भी बच्चों के साथ मेरे विद्यालय में करें ताकि बच्चे और जागरूक हो सकें। धन्यवाद। सनशाइन की तरफ से मैं अपना जन्मदिन मनाने बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में आई हूँ। यहाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है इन बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते हुए और इन बच्चों को चॉकलेट्स और मिठाइयाँ बांटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ पे मेरे साथ मेरे क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, डॉक्टर आदिति राजगड़िया, एकता प्रेरणा जी और रश्मि गुप्ता और भी सारे मेंबर्स मेरे साथ यहाँ उपस्थित है और हम लोग यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में इनरविल क्लब ऑफ सनशाइन से आए हैं। यहाँ पर हम लोग आज बच्चों लोग के असेंबली में शहर की डॉक्टर आदिति राजगड़िया के द्वारा ओरल हाइजीन के बारे में विशेष रूप से बताया गया, जिससे कि बच्चों लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। कितनी बार ब्रश करना है, दांतों की सफाई कैसे करना है, दांतों की देखभाल कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि साल में एक बार हमेशा डेंटिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और अपना दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। यहाँ पर ओरल हाइजीन अवेयरनेस ओवर द ओरल हाइजीन के बारे में एक टॉक किया गया है। इसमें हमने बच्चों को बताया कि ओरल हाइजीन इम्पॉर्टेंट क्यों है। फर्स्टली इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये तो न सिर्फ दांत और मसूड़ों के बारे में, ये आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के बारे में, इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया। जो सारी बीमारियाँ होती हैं वो दांत और मुंह में सबसे पहले दिखती हैं। इसीलिए एक रेगुलर विजिट्स के लिए भी कहा जाता है कि ओरल कैविटी का ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो कई सारी बीमारियाँ होती हैं उसके कई लक्षण भी मुंह में दिखाई देते हैं। और अगर डेंटल प्रॉब्लम्स या मसूड़ों की प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाता है तो ये भी जनरल हेल्थ को इफेक्ट किया जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ आपका अगर मुंह में प्लाक है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी दिक्कत होती है। इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को तो बताई गई और दूसरा ये भी बताया गया कि कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। ब्रशिंग टेक्निक बताई गई और कितनी बार फ्लॉस करना चाहिए, इंटरडेंटल ब्रशेस के बारे में बताया गया और रेगुलर विजिट्स। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की झंडा मैदान चौक स्थित प्रतिमा एवं विज्ञान भवन में स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे
जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया, लेकिन गिरिडीह प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैये के कारण आज तक विज्ञान भवन में रखे उनकी तिजोरी को नहीं खोला गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उस तिजोरी को खोलने की मांग की है। इस दौरान रंजीत राय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, पूर्व छात्र संघ सचिव आकाश श्रीवास्तव, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, संध्या मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की एबीवीपी छात्र शक्ति आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। आज हम गिरिडीह वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी ने इसी भवन में, जिस भवन में अभी हम लोग मौजूद हैं, इसी भवन में इन्होंने 23 नवंबर 1937 को अंतिम सांस लिए थे। इनका कर्मभूमि गिरिडीह रहा है। ये 1930 से 1937 तक इन्होंने इस भवन में बिताया है और ये जग जाहिर है कि डॉक्टर आचार्य बोस ने दुनिया को क्या दिया है। भौतिक विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तक ये एक ऐसा वैज्ञानिक हुए जो दुनिया को रेडियो तरंग से लेके पेड़ पौधों में जो है जीव होता है, यहाँ तक इन्होंने कार्य किया। और जो पिछले अपने जीवन के अंतिम क्षणों में 7 सालों तक जो शोध कार्य इन्होंने किया गिरिडीह में रह के और पारसनाथ के पहाड़ी के तराइयों में, वो अंतिम क्षण का इनका शोध कार्य आज भी रहस्यमय बना हुआ है। भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा और विज्ञान भवन में स्थित उन्होंने जहां पे अपने अंतिम सांसें ली थी, उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस पूरे भारत में अपने एक अलग पहचान छोड़ के गए हैं। उन्होंने भौतिकी से लेकर जीव विज्ञान तक उन्होंने अनेकों प्रकार की अपनी खोज किए हैं और ख़ास करके उन्होंने पेड़ पौधे में किस प्रकार से जीव होते हैं उनके बारे में उन्हें दुनिया के सामने बतलाया है। जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय में बुधवार को वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, बीएड के प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाएं और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। मौके पर प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने इस महान वैज्ञानिक की जीवनी और विज्ञान के अन्वेषण के क्षेत्र में उनके उपलब्धियों के बारे में छात्राओं को बताया। श्री सिंह ने उनके महान खोज क्रेस्कोग्राफ के बारे में छात्राओं को विस्तार से बताया। मौके पर शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, कुसुम कुमारी, स्मिता प्रसाद, सपना कुमारी, नाजिया प्रवीण, पुलिस मरांडी, कृष्णा प्रिया, अमरेश कुमार, नरेश कुमार, लक्ष्मी देवी सहित पूरा विद्यालय परिवार और छात्राएं मौजूद थी। सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और उससे हम लोग 3-4 को मॉडल करके 3 तारीख को भेजेंगे, तो थोड़ा सा तैयारी करेंगे, ठीक है? तो कम से कम लगे पेड़, उसको सकुआ भी बोलते हैं हम लोग स्थानीय भाषा में। लिखा हुआ है कि इसी पेड़ के नीचे वह कुर्सियों पर बैठते थे, अध्ययन करते थे, टेबल पर पढ़ाई करते थे और पढ़ते पढ़ते प्लांट्स के बारे में सबसे पहला यदि कोई साइंटिस्ट आया जिसने पौधों के बारे में हमें चर्चा की तो वो जेसी बोस ही थे।
महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की पुण्यतिथि पर बुधवार को शहर के बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल भी बनाए थे, जिसका विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अवलोकन किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। वही बताया था कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, प्लांट्स भी जीवित मनुष्य जैसे ही होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। गाँव में जहाँ पे लाइट्स नहीं है वहाँ पे लाइट्स हम लोग कैसे पहुँचा सकते हैं इस तरह से। देखिए जैसे कि ये हमारा विंड चल रहा है, विंड यानी कि हवा से ये हमारा चलेगा और लाइट्स पहुँच सकता है। ये हमारा नया इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जैसे कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी द्वारा हम लोग ये गांव भर में लाइट्स कैसे पहुंचा सकते हैं। And then electricity pass through a powerhouse, and the powerhouse convert the electricity into 20 watts, and then the electricity supply in different place. So in this system, very good, very good. इस बाबत विद्यालय की शिक्षिका संगीता सिन्हा ने बताया कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी बोस की पुण्यतिथि पर विद्यालय में हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले 2 वर्ष लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में उन्हें याद किया जा रहा है। आज स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु की पुण्यतिथि है। हमारे स्कूल बाल शिक्षा मंदिर में हमने 2 साल पहले इसी दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था 2 बार, उनकी एक श्रद्धांजलि देने के लिए। आज हमारे बच्चों ने 5 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने, क्योंकि वो हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज साइंस डे मनाया गया और साइंस एग्जीबिशन लगाया गया। और बच्चे ये साइंस एग्जीबिशन के जरिए उन्हें छोटी सी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, जो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कार्यक्रम में शिक्षिका बेबी सिंह, रिंकू ठाकुर, राधा थापा समेत अन्य शिक्षक और स्कूली बच्चे शामिल थे। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित 7वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लगभग 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें बीएनएसडीएवी के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक एवं 3 कांस्य पदक हासिल करते हुए अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। बुधवार को विद्यालय में विजेता खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। बताया गया कि बालिका वर्ग में जिया मिश्रा स्वर्ण पदक, सूफी परवीन स्वर्ण पदक, राजनंदनी स्वर्ण पदक, सारांशी स्वर्ण पदक, प्रिया राज स्वर्ण पदक, स्वीटू कुमारी रजत पदक, दीक्षा रजत पदक, जुगनू कुमारी रजत पदक, अंजलि कुमारी कांस्य पदक, अंशु प्रिया कांस्य पदक,
बालक वर्ग में हर्ष सिंह राजपूत स्वर्ण पदक, अभिजीत सिंह स्वर्ण पदक, नीति कुमारी स्वर्ण पदक, नयन भट्टाचार्य स्वर्ण पदक, अमृत्य कुमार रजत पदक, नीरज राय रजत पदक, शशि राय रजत पदक एवं सौरभ कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त कर अपना उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों के इस प्रदर्शन पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन एच डॉक्टर पी हाजरा ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों एवं कोच आकाश कुमार, प्रशिक्षिका नीलिमा पांडे को बधाई दी और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। और साथ ही इनके ट्रेनर मिसेज नीलिमा पांडे, उनके लिए एक हाथ जोरदार तालियां हो जाए। नीलिमा पांडे ने ही ताइक्वांडो को की ट्रेनिंग यहाँ दी है और हमारे बच्चे निरंतर जिला स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर भी जीतते रहे हैं। एक बार उन्हें भी शुभकामनाएं। तिसरी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 2 ग्रामीण, 1 पुलिस जवान, 1 ब्लॉक स्टाफ और 11 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस बाबत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि उपायुक्त के आदेश अनुसार जिले के सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य केंद्र तिसरी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर को सफल बनाने में जिला टीम से एलटी सनत कुमार, एएनएम सरिता कुमारी, प्रखंड लेखा प्रबंधक रितेश कुमार, प्रखंड डेटा प्रबंधक प्रवीण कुमार, एलटी चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा, सीएचओ दीप्ति टिग्गा शामिल थे। आज दिनांक 23/11/22 को सीएससी तिसरी में ब्लड डोनेशन कैंप डीसी सर के आदेशानुसार सभी ब्लॉक में लगाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ अभी तक जो है 5 ब्लड डोनेशन कैंप हो चुका है और मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके सीएससी तिसरी में ब्लड डोनेट करेंगे, जिससे बहुत जनता जो गरीब हैं उनको इससे लाभ मिले। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।